कि इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं पास्ट vs प्रेजेंट मींस के पास्ट की एनर्जी ऑफ योर पर्सन और प्रेजेंटली अभी राइट नाउ उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, उनके मन के अंदर आपके लिए। यस, आप जो वीडियो देख रहे हो आपके लिए क्या चल रहा है, सो सारी की सारी एनर्जीज को फाइंड आउट करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक पावर के साथ और आंसर लीजिए मजे मजे के और बहुत ही रियलिटी के नजदीक, बिकॉज वी आर डूइंग प्रेडिक्शंस फॉर यू पास्ट vs प्रेजेंट। सो दोनों चीजें हम फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया है और कितना चेंज आना अभी बाकी है। सो इफ यू आर विनिंग देन कमेंट सेक्शन के अंदर अपने नेम का इनिशियल लेटर अभी से लिख दो, अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल लेटर अभी से लिख दो और जो जो जानना चाहते हो उसको अपने माइंड के अंदर रख लो। सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। ओके, सो हम कार्ड्स को यहाँ पर शफलिंग करेंगे और आपके पर्सन को आपने इमेजिन करना है। ओके, सो व्यूअर्स आपके लिए हम करने वाले हैं पास्ट vs प्रेजेंट ऑफ योर पर्सन, मींस कि आपके पर्सन की करंट इंटेंशंस क्या है और पास्ट में उनकी क्या इंटेंशंस थी। एंड साथ ही साथ आपको बताता चलूं, सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते, बताता चलूं आपको कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। अगर आप वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करो। अच्छा, सो ये रिक्वेस्ट नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी। ओके, सो वो वाला कार्ड तो हम लाजम लेंगे, उसके इसे हम स्टार्ट में रख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ये पंपिंग कार्ड है। और गाइस आपको बताता चलूँ कि हमारा जो हीलिंग का प्रोसेस है ना बहुत ही ब्यूटीफुली चल रहा है, ठीक है ना। बहुत से लोग हील हो चुके हैं, बहुत से लोग ओवरऑल द वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में नहीं बहुत से रीजन्स के अंदर लोग हील हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी हील हो जाओ, आपका रिलेशनशिप भी हील हो जाए, या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, जॉब से रिलेटेड, हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, सो उस प्रॉब्लम को जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो जो भी आप लिखना चाहते हो उस प्रॉब्लम को लेके। ओके, सो उससे क्या होगा, 15 दिन के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 15 दिन के अंदर अंदर हैप्पीनेस आपके घर के अंदर आ जाएगी और आपको बहुत ही मजा आएगा। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग कर रहा हूँ आपको क्या करना है, अपने पर्सन को इमेजिन करना है, जो जो जानना चाहते हो उस क्वेश्चन को इमेजिन करना है ताकि आपको आपके आंसर लाजमी मिल सके, पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके, सो दो आज का बेसिक जो टॉपिक है माइंड के अंदर लाजमी याद रखिएगा, दैट इज पास्ट vs प्रेजेंट। ओके, सो दोनों चीजों को हम लेके साथ साथ चलेंगे। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं उन्हें हैप्पी कीजिए, उनके चेहरे पे हमें स्माइल चाहिए और बताइए कि यूनिवर्स अभी प्रेजेंटली क्या हमें ऐसा बता रही है कि इनके पर्सन को लेके क्या चेंजेस आए हैं और इनके पर्सन के मन के अंदर इनके लिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सो प्लीज यूनिवर्स टेल मी अबाउट इट। ओके, सो आई एम शफलिंग राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफल कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको अपने पर्सन को इमेजिन रखना है, अपने प्रॉब्लम्स को इमेजिन रखना है, ठीक है। जिन प्रॉब्लम्स को आप चाहते हो ना कि टोटली हमेशा के लिए हील हो जाए, टोटली हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए आपकी लाइफ के अंदर से, सो उसी प्रॉब्लम को लेके आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी लिख देना है। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। ओके, दिस वन, ठीक है। अच्छा, कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहे हैं, साथ ही साथ जो हम टैरो प्लस ओरेकल दोनों ही चीज़ों से साथ लेंगे, ठीक है, ओरेकल के साथ भी और टैरोस के साथ भी, ठीक है। तो दोनों चीज़ों से हम देखेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज एंड आपके पर्सन की थॉट्स, इमोशंस। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके पर्सन जो है, एक बात याद रखिएगा, कुछ भी मैं इस वीडियो के अंदर बोलता हूँ ना उस बात के अंदर आपके लिए एक मैसेज लाजमी होता है, ठीक है। वो मैसेज जो है आप किसी भी वे में उसे ले सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव या नॉर्मल, ठीक है, किसी भी वे में ले सकते हो आप। सो आप उसे मैसेज को लाजमी गौर से सुना करें, अगर समझना है कमेंट सेक्शन के अंदर आपके आप पूछ लिया करें। और एक चीज़ याद रखिए कि जो लोग मुझे प्राइवेटली कॉन्टैक्ट करते हैं वो पे करते हैं। ओके, सो अगर आपको भी प्राइवेटली कॉन्टैक्ट करना है तो पे करना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग प्राइवेटली नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए लाइव सेशंस को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, सो ये भी पंपिंग कार्ड आ चुका है, पंपिंग कार्ड को यहाँ पर रखना है। इट्स मीन कि आज कुछ नया ही निकल के आने वाला है भाई, यहाँ पर मीन्स के कुछ ना कुछ सरप्राइज दिखने वाला है आपके लिए। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि जो इस टाइम पे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो उनके पर्सन के माइंड के अंदर उनके लिए क्या चल रहा है, इन सिंपल वर्ड वन से क्या चाहते हैं। ओके, सो डेवल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, यू नो द वेल व्हाट इज द डेवल फॉर। ओके, सो लेट मी शफल मोर। सो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जैसे हमारे पास स्टार्ट के अंदर ही क्रैब का साइन है, देन मंकी है यहाँ पर और जेलीफिश भी है एंड लॉफ्टी लाइन भी है।
हेस्टिंग बिंग भी है। ओके सो आपके सामने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है। ओके तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके साथ छोटा सा एक रिलेशनशिप बना के उनके साथ फिजिकल होकर फ़ौरन से कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं। और वो फर्स्ट पार्टी का क्या होता है, वो बेचारी उनकी राह ही उड़ीकती रह जाती है कि वो कहाँ गया, क्यों ब्लॉक कर दिया है, क्यों मुझे यहाँ पर मीन्स के अकेला छोड़ गया, यही और वो माइंड के अंदर आता रहता है। ठीक है, अभी हम जानेंगे पास्ट वीएस प्रेजेंट के साथ सारी की सारी चीज़ों को चेक करेंगे। एज ऑफ कप्स भी हमारे पास आ चुका है। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, यही जानना चाहते हो ना? सो वही जानेंगे कि वो अभी राइट नाउ क्या चाहते हैं आपसे। ओके so let me find more what is here. This is the 10 of Pentacle. Okay 10 of Pentacle आ चुका है अभी। ओके गाइस सो जो चीज़ भी है सारा कुछ आपके सामने है। होपफुली आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक साइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्म से नज़र आ रहा है, मीन्स के खुल के वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि अक्सर है। अच्छा जो भी मैं बात करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड और आपके कार्ड से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, अभी जब कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं इसके बाद जो भी बात होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रीडिंग ही कंसीडर होगी, ये बात याद रखिएगा। ओके सो मोस्टली लोगों के साथ होता ये है कि उनके पर्सन उन्हें बीच राह में छोड़ जाते हैं। ठीक है ना, बीच राह में छोड़ जाते हैं। और क्यों छोड़ते हैं, इनमें एक मेजर जो है मेजर पॉइंट ये भी हमें नजर आता है, मेजर पॉइंट नजर आता है कि आपके पर्सन एहसास से कमतरी का शिकार है। ठीक है, मीन्स के खुद को इतना ज़्यादा अहल नहीं समझते, खुद को बहुत ज़्यादा लो समझते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी दे देते हैं कि यार मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, यार मैं ऐसा नहीं हूँ, यार मैं वैसा नहीं हूँ, वट एवर जो भी है। ठीक है ना, लेकिन जो भी है आपके पर्सन अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट करते हैं तो उन्हें पीछे कोई ना कोई सीन रखना चाहिए, कुछ ना कुछ बता के रखना चाहिए, नो कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ऐसा साइन दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन स्लोली तुमसे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, पास्ट के अंदर बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही थी। पास्ट के अंदर तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल गए थे, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ बातें एक्सचेंज कर रहे थे, एक दूसरे के इवन के सीक्रेट्स को आप लोग एक्सचेंज करते थे। लेकिन अभी राइट नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन मीन्स के अपने सीक्रेट्स भी नहीं एक्सचेंज कर रहे और आपके साथ जो है मीन्स के जैसे छुपाना, किसी बात को छुपाया जाता है। ठीक है, तो अभी राइट नाउ करंट सिचुएशन मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने छुपा रखी हैं। ठीक है ना, इसमें एक चीज़ जो है रिलेशनशिप भी है। ओ माई गॉड, सो दैट में भी द थर्ड पार्टी। ठीक है ना, थर्ड पार्टी हो सकती है वो। रिलेशनशिप भी है जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन डर के मारे आपसे बात नहीं करे, क्योंकि वादे और कस्में आपसे खाई थी, निभाई गई और जाके हैं। ठीक है, तो ये मुझे कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताता चलूँ कि जो कुछ भी तुम दोनों के दरमियान में हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट का बहुत ज़्यादा मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर स्टॉकिंग का साइन भी है, यहाँ पर रीयूनाइट और रिग्रेट का साइन भी है, यहाँ पर पजलमेंट का साइन भी है कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे पजल है। अब इन सारी नेगेटिविटीज को खत्म करने के लिए, ठीक है ना, खत्म कर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट, मींस कि तुम अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हो या फिर उन्हें छोड़ के मूव ऑन करना चाहते हो, ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, आपके पर्सन डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। जिन्होंने एक इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया है, इट्स मीन कि उन्होंने डिसाइड कर रखा है। ओके सो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इन सारी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए मेरे पास कुछ स्टोन्स हैं जो कि एंजाइटी को ख़त्म करते हैं, जो कि स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं, फोबिया को ख़त्म करते हैं, माइंड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसे छट से ख़त्म करेंगे और आपको हैप्पीनेस के मोड के अंदर दाखिल कर देंगे। दैट इज़ अ संगे सदफ। तो काफ़ी वीडियोज़ के अंदर मैंने पास्ट के अंदर आपको दिखाया भी है। सो लेट मी फाइंड, अगर मेरे पास अभी है तो देन आई विल शो यू। ओके सो आई हैव वन स्टोन हियर। ओके सो ये है स्टोन। ठीक है, आप इसे बाय कर सकते हो मेरे से, पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड में कहीं भी आपको चाहिए तो ये मैं आपको पहुंचा दूंगा। ओके सो ये स्टोन को आप बाय कर सकते हो। ओके सो अब भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है कहीं ना कहीं खुद को ओवर कॉन्फिडेंट जैसे बंदा हो जाता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट कि मीन्स कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं इसे भी काबू कर सकता हूँ, मैं उसे भी काबू कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ या वो भी कर सकता हूँ। सो सारी की सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन के इस टाइम पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और
स्टार्ट के अंदर मुझे एहसास कमतरी भी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। एहसास कमतरी को लेके अगर देखा जाए तो आपके पर्सन खुद को बहुत लो फील करते हैं, खुद को बहुत लो काउंट करते हैं, जबकि खुद के अंदर अगर इंप्रूवमेंट लेके हैं करंट सिचुएशन के अंदर, उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट है। पास्ट के अंदर जो है एहसास कमतरी थी। अब ओवर कॉन्फिडेंट को कैसे यहाँ पर जो है मैनेज किया जाए, तो उसको मैनेज करना तो चलो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके डीपेस्ट इमोशंस को अगर देखते हैं, उनकी करंट इंटेंशंस को देखते हैं, तो तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल भी अच्छा रिएक्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तुम उन्हें भर भर के जो है ब्लेसिंग्स देते हो, तुम उन्हें भर भर के उनकी खिदमत करते हो, लेकिन तुम्हारे लिए उनकी झोली के अंदर जो है सवाए बदनामी के, या सवाए जो है गालियों के, या सवाए उल्टे वर्ड्स के या नेगेटिव वाइब्रेशंस के कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जेलीफिश भी दिखाई दे रही है और मंकी भी दिखाई दे रहा है, कि मीन्स कि कुछ ना कुछ इनोवेशन होने वाला है। कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा उनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और उनका फेथ जो है ना वो किसी और के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। और एक्सेप्टेंस ट्रांसपेरेंसी के साइन जो है वो मुझे ये बता रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे किसी और को एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। मे भी किसी के साथ शादी हो चुकी हो उनकी, मे भी किसी के साथ शादी करने वाले हों, लेकिन जो भी है ओवरऑल तुम्हारे पर्सन तुम्हें कुछ करके दिखाना चाहते हैं। मीन्स के तुम्हें कुछ ना कुछ दिखावा करेंगे, कुछ ना कुछ ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जो है आगे बढ़ के तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जो है मीन्स के ओवर रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर रिएक्ट कुछ ना कुछ उल्टा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल कि एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा खुद को लो फील करता है, खुद को इम्प्रूव करते करते उसने खुद को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया कि अब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है। अब यहाँ पर जो है मीन्स के शो ऑफ के बहुत ज़्यादा साइंस दिखाई दे रहे हैं, कि मीन्स के हो सकता है कि अगर आपने उन्हें अनब्लॉक रखा हुआ है तो आपको उनके स्टेटस देखने को मिल रहे होंगे, या फिर आप उनके बारे में, कुछ लोग उनके बारे में आपसे बातें कर रहे होंगे, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पे जो सीक्रेट है ना, बेसिक मोटा मोटा सीक्रेट है, वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट के अंदर उनकी थॉट्स बहुत ज़्यादा नैरो माइंड थी। अब भी उनकी थॉट्स जो है थोड़ा ब्रॉड होना स्टार्ट हो चुकी हैं, जबकि आपको इस चीज़ की आदत नहीं है कि आपके पर्सन जो है किसी और के साथ मिले जुले घुले। और यहाँ पर थर्ड पार्टी तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नजर आ रही है, और थर्ड पार्टी को रखने का या फिर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाने का बेसिक टारगेट मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वो आपको दिखाना चाहते हैं, आपको जेलसी फील करवाना चाहते हैं, आपको कुछ ना, और वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलो, ठीक है ना। तो ये उनके थॉट्स एंड साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर लियो का जो साइन है ना, सो यू कैन सी एज अ फ्रिस्टियस नजर आ रहा है, करेज नजर आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पा रहा तुम्हारे पर्सन से, और तुम्हारे पर्सन जल्द से जल्द जो है जल्द से जल्द तुम्हारे सामने कुछ ना कुछ बेटर चीज़ रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि तुम अपने मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा बोलो, तुम अपने तरफ से कोई इनिशिएट लो कि तुम्हारे पर्सन वाकई में बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मीन्स के केयरफुल हैं, ये और वो। तुम्हारे पर्सन ये चाहते हैं कि आपके मुंह से मीन्स के ये वर्ड्स निकलें, ठीक है ना। अभी इन्हीं वर्ड्स को निकालने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी है, और स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हैं, आई नो दैट, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि पास्ट के अंदर जो है कुछ अर्सा पहले, ज्यादा टाइम पास्ट के पीछे नहीं जाऊंगा, कुछ अर्सा पहले तुम दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ ऐसे नोक झोंक हुई है, या फिर तुम दोनों के दरमियान में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है बढ़ती 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 जो है डिवोर्स तक या फिर ब्रेकअप तक बात आ चुकी, ठीक है। अब ये सारी की सारी बेस्ड किस पे थी, कौन सा पिलर था, दिस इज द मिसअंडरस्टैंडिंग। और स्टार्ट के अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि तुम्हारे पर्सन तुमसे लस्ट पूरी की और तुमसे गुड बाय बोलना चाहा, लेकिन वो गुड बाय नहीं बोल सकते, बिकॉज तुम्हारी तरफ से बिहेवियर का कोई ओवर रिएक्ट या फिर नेगेटिव रिएक्ट उन्होंने अभी तक नहीं देखा, ओके। सो अगर वो नेगेटिव रिएक्ट देखेंगे तो मे बी कि गुड बाय बोल सकते हैं, बट यहाँ पर उन्हें अभी भी इस चीज़ की तवक्को है, उन्हें अभी भी इस चीज़ की उम्मीद है कि अगर तुम्हारे पर्सन तुम्हें दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश करें तो तुम हंस के खेल के आराम से उनकी झोली में जाके बैठ जाओगे, और तुम्हारे पर्सन को हैप्पी करना स्टार्ट कर दोगे, हैप्पी मोड के अंदर ले जाओगे। तो ये उनके माइंड के अंदर चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। उनकी थॉट्स है, करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पास्ट के अंदर तो खुद को बहुत ज़्यादा नैरो थॉट्स के अंदर, नैरो माइंड के अंदर उन्होंने रखा है, जबकि यहाँ पर लियो का साइन जो है वो मुझे बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है हिम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा करेजनेस दिखाई दे रही है। एंड यू कैन सी हिज यहाँ पर डर्टिंग साइन है, कि मीन्स के एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, चीयरफुलनेस नज़र आ रही है, स्वीटनेस, मीन्स के आजकल कहीं वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कहीं वो स्टेटस वगैरह बना रहे हैं, कहीं वो खुद को क्लिप आउट कर रहे हैं, कहीं वो खुद को शॉर्ट्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, और वो लोगों के अंदर दिखा रहे हैं ताकि लोग आप तक वो मैसेज कन्वे करें। इट्स मीन कि मुझे यहाँ पर इस चीज़ की श्योरिटी नजर आ रही है कि तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं जो है नो कांटेक्ट का साइन है। अब यहाँ पर डेवल एनर्जी वर्क की है, कि मीन्स के किसी ने तुम दोनों के दरमियान में गंद घोलने की कोशिश की है, और वो क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग या तो क्रिएट किया है, या तो डेवल एनर्जी से मीन्स के ब्लैक मैजिक से काम लिया है, या कुछ भी ऐसा वैसा किया जरूर है।
दैट्स वाई तुम दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और स्ट्रगल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि पास्ट के अंदर इस पर्सन का लिंक है, ठीक है, जो जो भी थर्ड पार्टी है या फोर्थ पार्टी है या जो भी तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ द थर्ड पार्टी फ्रॉम द पास्ट, मीन्स के करंटली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर करंट एंड पास्ट का हम फीलिंग्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो यही मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे तुम्हारे साथ जो है कंटेक्ट उनका होने वाला है, जुड़ने वाला है, रीयूनाइट होने वाले हो। तो रीयूनाइट किस सेंस में होंगे कि तुम्हारे पर्सन जो है वो चाहेंगे कि उनका कदम ऊपर हो और तुम्हारी गर्दन नीचे हो, कि मीन के तुम्हारे पर्सन जो भी ऑर्डर लगाए, जो भी हुक्म करें वो तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हें उसके ऊपर अबे करना पड़ेगा, उसके ऊपर आमीन बोलना पड़ेगा। तो यही चीज़ वो पहले करना चाहते थे लेकिन पहले नहीं हो चुका, लेकिन अब भी उनकी थॉट्स जो हैं, करंटली फीलिंग्स मुझे यही भी दिखाई दे रही हैं कि तुम्हारे पर्सन तुमसे कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं कि तुम उनकी हर बात को मानो, हर बात को आमीन बोलो, हर बात के ऊपर जो है मीन्स के बिहेव करो पॉजिटिवली, ठीक है। अब यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल जो मुझे दिखाई दे रहा है कि तुमसे कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ खजाना छुपाया जा रहा है, कुछ बहुत ही बड़ी सीक्रेट बात छुपाई जा रही है। मे बी कि वो दौलत से रिलेटेड हो सकता है, मे बी वो एसेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, मे बी वो नई शादी से रिलेटेड हो सकता है, मे बी वो कोई न्यू पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, बट हैज़ रूल, ठीक है ना कुछ ऐसा है जिसे बहुत ही स्ट्रिक्टली आपके पर्सन ने लॉक करके रखा हुआ है और छुपा के रखा हुआ है और वो तुम्हारे सामने लाने की नहीं कर रहे, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि तुमने कोशिश की होगी उसे फाइंड आउट करने की, बट तुम नहीं कर पाए और तुम्हारे मीन्स के हाथ में नहीं आ पाया वो सीन सारा, ठीक है। अब यहाँ पर फोर ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पर्सन या तुम्हारे पर्सन के पीछे तुम दोनों के दरमियान कोई नेगेटिव एनर्जी दोबारा से फूकने की कोशिश कर रहा है। इसमें दोबारा से कोई ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसा स्पेल, कुछ ऐसी एनर्जी वगैरह क्रिएट होगी जो कि तुम दोनों को बहुत ज़्यादा जो है बेकार कर देगी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक कपल था, ठीक है ना, एक कपल का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा, उन दोनों ने दरमियान स्टार्ट में एक दूसरे से फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप करते करते डेटिंग के ऊपर आते आते फिजिकल होना स्टार्ट कर दिया। अब फिजिकल होने के बाद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जो है उनका प्यार मोहब्बत हर तरह से बढ़ चुका और कायम दायम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तुम्हारे पर्सन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे तक थे, तुम्हारे बारे में कभी ना उन्होंने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, ना ही कभी उन्होंने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया, ना ही किसी और के साथ शेयर किया। तुम्हें झूठ बोल के हर चीज़ के अंदर खुश करते रहे, हैप्पी करते रहे और ये हैप्पीनेस का मोड तुम्हारा यहाँ तक चल गया कि तुमने उनसे एक्सपेक्टेशंस लगा ली, तुमने उनसे उम्मीदें लगा ली, जबकि वो उम्मीदें तुम्हें नहीं लगानी चाहिए थी क्योंकि उसी से तुम आज हर्ट हो रहे हो, ओके। सो उम्मीदें वो फुलफिल नहीं हुई, आई नो दैट, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अच्छा एक साइकिल चलता 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 आज से तकरीबन मैक्सिमम 2 इयर्स अगो या फिर जो है 2 मंथ्स अगो या 2 इयर्स अगो कुछ ना कुछ बड़ा खटपट तुम दोनों के दरमियान में आया है। बिकॉज हियर इज अ साइन ऑफ 2, मेरे पास 2 का साइन है, दैट इज यू कैन सी दैट नेगेटिवली स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, ठीक है ना, कि तुम दोनों के दरमियान किसी ने कोई ऐसी फूक लगाई है, ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है आपके पर्सन के कानों के अंदर कि आपके पर्सन टोटली आपके अगेंस्ट होना स्टार्ट हो गए। अब वो आपके पर्सन जो है आपको देखना भी पसंद नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि तुम्हारे पर्सन फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बारे में कहा गया हो कि वो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है नफरत करती है, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करती है, तुम्हारे बारे में लोगों को मीन्स के गलत गाइड करती है या वट एवर जो भी है, ठीक है। ये तुम्हारे बारे में कहा गया है थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है। अब तुम्हारे पर्सन क्या होंगे, वो उसकी बातों को सच मान बैठे, ठीक है ना। सच मानने के पे क्या हुआ, तुम दोनों का ब्रेकअप, तुम दोनों का डिवोर्स या फिर तुम दोनों का जो है सेपरेशन मोड क्रिएट हो चुका। अब यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स मुझे वही चीज़ बता रहा है कि तुम्हारे पर्सन इस ब्रेकअप के फौरन बाद बहुत ज़्यादा जो है डीप सिचुएशन के अंदर भी गए थे, बहुत ज़्यादा सैडनेस के अंदर भी गए थे और उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम के अंदर फील किया और उन्होंने ऐसा फील किया कि जैसे कि मीन्स के जैसे एक तुम्हारे से उम्मीद नहीं है लेकिन वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है ना। अब तुम्हारे से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी जादूगर के पास जाओगे, तुम्हारे से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी को मीन्स के अपनी तरफ अप्रोच करोगे, तुम्हारे से उम्मीद नहीं थी कि तुम उनके बारे में ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है तुम्हारे पर्सन ने खुद को सुसाइड करने की भी कोशिश की और उनको बहुत ज़्यादा सैडनेस के अंदर लेके गए हैं, ओके। सो यहाँ पर जो है फोर ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये साइन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एट ऑफ कप्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग और अजीब सा साइन है,
ठीक है। अजीब सा साइन ये है कि अभी भी सैडनेस है आपके बारे में, अभी भी वो रोते हैं आपको याद करके, अभी वो परेशान है आपको याद करके। तो उनका बस नहीं चल रहा कि अभी के अभी आपको अप्रोच करें, अभी के अभी आपको कांटेक्ट करें। मे बी कि इसी वीडियो के फ़ौरन बाद से आपको उनकी कॉल आ जाए। अगर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम टाइप की है, मे बी कि इसी वीडियो के फ़ौरन बाद आपको उनकी कॉल का सामना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कॉल भी करेंगे ना तो तुम्हें आर्गुमेंट्स लगाएँगे कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम गंदे हो, तुम अच्छे हो, ये और वो व्हाटएवर जो भी है। अब यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आप देख पाते हो, ठीक है, कि मीन्स के कुछ ना कुछ है, यू कैन से दैट कि कुछ शॉर्टकट ऐसा ढूंढा जा रहा है कि जिससे बहुत जल्दी आपके पर्सन अमीर होके आप तक अप्रोच करें, कि मीन्स के फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं और फाइनेंसिस को लेके ही आपके पर्सन ने ये रिलेशनशिप को एंड अप कहीं ना कहीं किया होगा, ठीक है ना। अब वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से अपनी फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग करूँ, अपनी फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग करके देन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाऊँ, और रिलेशनशिप बना के तो मीन्स कि तुम्हें शो ऑफ करवाऊँ कि मैं वाकई में ही कोई चीज़ हूँ। और वो फैक्टर आ गया ना शो मारने वाला, ठीक है ना, तुम्हारे पर्सन जो है शो मारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये दो हमारे पास जो है कंक्लूजन कार्ड्स हैं, ठीक है ना। कंक्लूजन कार्ड्स क्या कहते हैं, लेट मी फाइंड समथिंग हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो काम चेमेलियन का साइन है। ओके, सो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये गिरगिट किस चीज़ का साइन है, कि पल में रंग बदलता है, ठीक है ना। पल में तोला पल में माशा, मीन्स कि तुम्हारे पर्सन की ये कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है कि कभी वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा जो है गिल्टी फील करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा जो है खुद को रोने धोने के अंदर मसरूफ़ कर लेते हैं। तो ये तुम्हारे पर्सन के साथ आजकल कंडीशंस चल रही हैं यहाँ पर। एनीवे यहाँ पर देखते हैं, दैट इज़ द फाइनल कंक्लूजन कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। ये हमें 5 ऑफ कप्स बता रहा है। सो यू कैन सी एज द 2 कप्स यहाँ पर टूटे हुए हैं, 2 कप बहुत ज़्यादा प्यारे और कॉफ़ी के साथ भरे हुए हैं, कि मीन्स के वही सैडनेस वाली सिचुएशन नज़र आ रही है कि मीन्स कि जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया है, ये क्या हो गया है। तो ये तुम्हारे पर्सन जो है इस टाइम पे सोच रहे हैं। सो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, तुम्हें फेड अप बिल्कुल भी नहीं होना, तुम्हें वरी बिल्कुल भी नहीं होना। पर्सनली प्राइवेटली अगर सेशन लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो अगर आप स्टोन्स के थ्रू या फिर जो है क्रिस्टल्स के थ्रू आप हीलिंग लेना चाहते हो तो आप हीलिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हीलिंग के लिए डिस्कशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू कि कौन सा स्टोन जो है वो आपको इस प्रॉब्लम से दलदल से निकाल सकता है। आई विल सजेस्ट यू, ओके। सो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी क्रिस्टल्स, कहीं भी हीलिंग क्रिस्टल, हीलिंग स्टोन्स आपको चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फीडबैक आज की वीडियो को आपने लाजमी देना है, कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड। माई बेस्ट विशेज एंड माई प्रेयर्स आर ऑलवेज ऑलवेज विथ यू। स्टे ब्लेस्ड, मीन्स के एक दूसरे के लिए लाजमी दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।